हालेलुया। मैं कैसे जीवंत हो सकता हूँ? मैं कैसे जीवंत हो सकता हूँ? हाउ कैन आई ओवरकम? मैं कैसे जीत सकता हूँ? ये मेरा विषय है। मैं कैसे जीवंत हो सकता हूँ? हालेलुया। जीवंत का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जीत हासिल करना, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सभी आनंदित हैं, सभी खुश हैं। हालेलुया। थोड़े समय के लिए अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपने मन को सिर्फ हमने वचन के ऊपर स्थिर करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको नबी की सुनाता हूं। एक बार कैनेडियन राजा, सभी इधर ध्यान देंगे। अभी आपका ध्यान यहाँ पुलपट के ऊपर, मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरी आंखों के। हालेलुया। कैनेडियन राजा अमेरिका में आने वाला था। हालेलुया। तो अमेरिका ने उसके जल्दी स्वागत के लिए स्कूली बच्चों को सड़क पर खड़ा किया, छोटे छोटे अपने झंडे लेकर, ब्रिटिश फ्लैग। हालेलुया। जैसे ही राजा अपने बग्गी के साथ, अपनी रानी के साथ आए, झंडों को हिलाना है। हालेलुया। नबी कहता उसने मेरे से प्रार्थना भी कराई थी, क्योंकि उसकी पेट में घाटियां हो गई थी और वो चंगा खुदा ने उसे किया था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कैनेडियन राजा अमेरिका में दाखिल हुआ और बच्चों ने अपने झंडे हिलाए। हालेलुया। और जैसे उसका स्वागत किया, राजा चला गया और बच्चे भी चले गए, लेकिन एक छोटी बच्ची, हालेलुया, वो स्कूल नहीं पहुंची, वो दोबारा स्कूल नहीं पहुंची। और टीचरों ने, अध्यापकों ने सुना बच्ची कहां चली गई, जाओ ढूंढो से। और जैसे वहां पर गई तो वो खंबे के नीचे बैठी रो रही थी। हालेलुया। तो जब अध्यापक ने पूछा, बेटी क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रही है? क्या तूने राजे को देखा? उसने कहा हाँ, मैंने राजे को देखा। कि तूने अपने झंडे को हिलाया? हाँ, मैंने अपने झंडे को हिलाया। तो फिर तू क्यों रो रही है? लेकिन राजे ने मुझे नहीं देखा, राजा ने मुझे नहीं देखा। वो राजा, उसका देशभक्त हृदय, उसका जो प्यार था वो नहीं देख पाया। लेकिन हमारे राज्य के विषय में ऐसा नहीं है। वो आपकी हर हरकत पर नजर डालता है, आपके दिलों को, आपके मनों को देखता है, आपके दिलों के अंदर क्या चल रहा है वो राजा देखता है, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। वो आपकी छोटी सेवा जो आप खुदा के लिए कर रहे हैं वो देखता है, क्योंकि हमारा राजा सर्वोत्तम राजा है, समर्थी राजा है, प्रभु यीशु मसीह। क्या इस बात का आपको ज्ञात है कि आप खुदा के लिए छोटे काम करते हैं, खुदा उसकी आपको बरकत देता है? आप कुर्सी इधर से इधर कर रहे हैं, चेयर को इधर से इधर कर रहे हैं, वो देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं? कैसे हो सकते हैं जयवंत? आज हम बच्चों के अंदर देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 में हमने पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए, खुदा परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, राजों का राजा जो जय पाए, हालेलुया, जो जेतू हो, उसे मैं क्या करूंगा? अपने सिंहासन में नहीं, अपने सिंहासन पर नहीं, अपने सिंहासन में बैठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऑन माय थ्रोन नहीं, इन माय थ्रोन। हालेलुया। क्योंकि ये एक मसीह शासक आने वाला है अभी। हालेलुया। जब वो मसीह शासक आएगा, उस समय पर सिंहासन पर राज्य करने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया, संपूर्ण राज्य में होगा। और वो जो राज, उसका राज होगा, हर एक विश्वासी उस राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। एक स्टेट है, जो एक हमारा एक स्टेट होता है, हालेलुया, जैसे पंजाब स्टेट, अल्लाह, ये पंजाब तक की सीमित है। ये इसका जो सीएम है उसका, हालेलुया, वो पंजाब तक ही उसकी जो कानून है। लेकिन जो हमारा राज्य आने वाला है, हालेलुया, जो एक मसीह राज्य होगा, हालेलुया, आप सारी पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ भिन्न भिन्न स्टेटें हैं, भिन्न भिन्न राज्य है, लेकिन यहाँ पर एक राज्य होगा। वो राज्य कौन सा है? वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, और आप उसके अधिकारी होंगे, उसके सिंहासन पर बैठेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुनकर आपको कैसा लगता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठूंगा? हालेलुया। हम न्याय पर खड़े नहीं होंगे, हम न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया परमेश्वर की, उसके लोग, उसकी दुल्हन, हालेलुया, हालेलुया, उसके सिंहासन पर हम राज्य करेंगे। एक सिंहासन होगा, हालेलुया, जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक हमारी पहुंच होगी। हालेलुया। हर एक सीमा पर, यहाँ पर सीमे हैं, हद खत्म, उसकी शक्ति खत्म, उनकी समर्थ खत्म, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं? परमेश्वर की आराधना के लिए। और एक बात और है, खुदा हमारा सुधार करता है, वो सुधार करने वाला खुदा है। हालेलुया। जानते हो प्यार क्या करता है? प्यार सुधार मात्र को होता है। अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से, किसी से भी आप चाहेंगे वो सुधर जाए, उसका जीवन सुधर जाए, उसकी बुरी आदतें चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर वो इकट्ठे भी होते हैं ना, उनके मत सिद्धांत, उनके भेद होते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम मसीह प्यार में इकट्ठे हुए हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमारे हृदय में दूसरे के लिए प्रेम है। वो प्रेम किसने डाला? वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में डाला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम हारे हुए लोग नहीं है, हम लाचार लोग नहीं है। हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने कहा, देख मैंने संसार को जीत लिया है, अब संसार का ईश्वर, संसार का राजा शैतान, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर क्या है? रोशनी है, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं उजाला हूं, जरा भी अंधेरा मेरे अंदर नहीं है। जो मेरी औलाद है, जो मेरा बीज है, वो भी चानन है। हम उसके बीज हैं, आप उसका बीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जो बच्चे हैं, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, हालेलुया, और उनकी शक्ल किस पर होती है? माँ बाप की नहीं होती? आमीन। होती है ना? हालेलुया। जहाँ तो माँ पर होगी, जहाँ तो बाप पर होगी। हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं ये तो अपने पिता पर गया है या अपनी माता पर। उनका स्वभाव, उनकी आदतें, उनका चलना, उनका खाना, 80% जो आदतें होती हैं बच्चों की माता पिता पर। हालेलुया। हमारे अंदर किसका बीज है? हम खुदा के बीज हैं। अगर हम खुदा के बीज हैं तो हमें जयवंत होना है, हमें जीतना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हृदय में प्रेम डाला है। कौन सा प्रेम? सिद्ध प्रेम, संसार प्रेम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का दिव्य प्रेम है जिसमें डर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इकट्ठे हैं, खुदा की अगुवाई के द्वारा हम इकट्ठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें सृष्टि को नहीं बदलना, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। हालेलुया। लेकिन अपनी दृष्टि को बदलना है, अपनी नजर को बदलना है हमने। हालेलुया। हमने जयवंत होना है, अपनी नजरों को बदलना है। हालेलुया। अपने देखने के नजरिए को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब हम यहाँ पर एंटर हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर कौन से कानून लागू हैं? हमारे ऊपर बाइबल के कानून लागू हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या बताता है? हम यहाँ पर जब आके बैठ जाते हैं, जब हम आत्मा में चले जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आत्मा में होकर उसकी आत्मा में चले जाते हैं, जब वो आत्मा आपके ऊपर मंडराता है तो आपको बैठे बैठे आत्मा क्या जताता है? आपकी कमियों को बताता है, आपकी कमियों को बताता है। हालेलुया। आपके घाटों को बताता है, आपके अंदर
अंदर सोचते मेरे अंदर ये कमी है, फिर आपके आंसू निकल आते हैं, फिर आप रोना शुरू कर देते हैं। खुदावंद मेरी कमियों को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर वो अभिषेक उतरता है। वो अभिषेक गली में नहीं उतरता, शहर में नहीं उतरता, पार्टी में नहीं उतरता, शादी में नहीं उतरता, लेकिन जब आप एक साथ इकट्ठे होते हैं तो खुदा का अभिषेक आपके ऊपर उतरता है। हमने जयवंत होना है, हमने जीत हासिल करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या होना है? जयवंत होना, जयवंत, जीत हासिल करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा हमें कहता है, जो खुदा परमेश्वर हमें कहता है, हमें वो ही करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारे साथ रहेगा। जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्यों रहेगा, कैसे चलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आपको बताना चाहते हैं हम कौन से काल में रह रहे हैं। लौदीकिया कलीसिया का। कौन सा काल है? लौदीकिया कलीसिया का। लौदीकिया कलीसिया का। आमीन। हर एक काल में, हर एक युग में, हालेलुया, परमेश्वर युगों के अंदर रहा, कलीसिया के अंदर रहा, लेकिन ये एक ऐसा काल है, ऐसा युग है यहाँ पर कलीसिया ने उसके निज लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। खुदा बाहर खड़ा है, देख मैं दरवाजे को खटखटाता हूँ। तो कहां पर? बाहर है। वो कहां पर है? वो बाहर है। कलीसिया ने उसे बाहर कर दिया, उसके निज लोगों ने उसके बाहर कर दिया। अब वो दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो मुझे अंदर बुलाओ, मुझे अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा जो जय पाए, जो जय पाए। हालेलुया, कलीसिया को नहीं कह रहा वो। हालेलुया, ये बुलाहट उसकी एक व्यक्ति को है, व्यक्तिगत, पर्सनली, जो जय पाए। हालेलुया, जो मनुष्य, जो विश्वासी जय पाए, मैं क्या करूंगा? उसको अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहन हो, भाई हो, विश्वासी हो, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर व्यक्तिगत आपको बुलाहट दे रहा है, जो जय पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम उपस्थिति इसकी लौदीकिया की उपस्थिति में आते हैं तो सबसे भ्रष्ट युग है ये। हालेलुया, हालेलुया। सबसे भ्रष्ट युग है और सबसे पापी लोग इस युग में रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखने में तो काफी शानदार है, हर चीज शानदार है, लेकिन खुदा परमेश्वर जिसको फटकार लगा रहा है, एक डांट लगा रहा है। इस लौदीकिया काल को फटकार की जरूरत है, एक डांट की जरूरत है। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, शानदार है। हालेलुया। हालेलुया। और लोग इतने नाजुक हैं, बड़े कोमल लोग। हालेलुया, जरा सी बात कह दो बुरा मान जाए, होता है या नहीं? हालेलुया। इस कलीसिया के लोग, लौदीकिया कलीसिया के लोग इतने नाजुक, इतने कोमल हैं। जैसे कि बुजुर्ग होता है ना, जैसे कि बुजुर्ग जब बूढ़ा हो जाता है तो वो कोमल हो जाता है, उसकी, हालेलुया, वो इतना कोमल, उसकी बातें इतनी मीठी हो जाती हैं। इस युग के लोग ऐसे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें ऐसे कोमल और नाजुक नहीं बनना, हमें ऐसे कोमल और नाजुक नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत यहाँ पर है, बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 लोगों में इतनी कोमलता, इतनी नाजुकता पाई जाती है लौदीकिया युग में। इस युग में हम रह रहे हैं और इस युग ने क्या किया हुआ है? इस युग ने प्रभु यीशु मसीह को, उसके आत्मा को, उसकी समर्थ को बाहर किया है। आज खुदा बाहर है। कहां पर है? आज वो कलीसियों में नहीं है। अगर आप देखिए तो वो कलीसियों में नहीं पाया जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया के लोग, कलीसियां इतनी नाजुक, इतनी कोमल हो चुकी हैं और परमेश्वर को एक बूढ़े दादा की तरह वो कोमल बनाना चाहते हैं।
प्रयास करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा युग है जहां पर लोग आपको धार्मिक तो नजर आते हैं लेकिन धार्मिक नहीं है। हालेलुया। लोग आपको बहुत धार्मिक नजर आएंगे लेकिन वो धार्मिक नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रेम क्या करता है? प्रेम सुधार करता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका सुधार जरूर करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है वो कितना बुरा है, वो कितना गंदा है, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आप सुधार जरूर करेंगे। करेंगे या नहीं? करेंगे या नहीं? करेंगे। हालेलुया। 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 एक अच्छा और असली जो विश्वासी होता है वो क्या करता है? अपना जन का सुधार करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा और असली विश्वासी क्या करता है? वो अपने बच्चों का सुधार करता है, अपने आप का सुधार करता है। हालेलुया। क्योंकि ये सुधार का समय, ये क्या है? सुधार। अगर खुदा हमारा सुधार करना चाहे तो वो कैसे करेगा? वो अपने वचन से करेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का नबी कहता है कि हमें इतने कोमल, इतने नाजुक नहीं बनना कि खुदा हमें थोड़ी सी डांट मारे तो हम रूठ कर बैठ जाए, हमें गुस्सा आ जाए। हालेलुया। नहीं, ये बातें अच्छी नहीं है, ये हम सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है एक बार ना हमारे यहाँ पर एक नाला था और नाले के ऊपर ना एक लट्ठा था। हालेलुया। अब जानते लट्ठे, एक मोटा सा शतीर लकड़ी का एक वो होता है, कहते उस पर हम आते जाते थे। हालेलुया। तो कहता क्या हुआ, मैं एक बार उस लट्ठे के ऊपर चढ़ा, उसमें चल चक की आवाज आ गई, चक चक चक। क्यों? कि वो अंदर से खोखला हो गया, वो अंदर से खोखला, ऊपर से बढ़िया लगता था, ऊपर से सुंदर लगता था। यही हाल लौदीकिया युग के विश्वासियों का हो गया। ऊपर से बड़े सुंदर, हालेलुया, ऊपर से बड़े साफ, कोमल, नाजुक हो गए हैं, लेकिन हमें कोमल और नाजुक नहीं बनना। हालेलुया। 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 अब लौदीकिया की हालत आप देखें तो बहुत ही खराब हालत है। यीशु मसीह बाहर है और वो बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है, मेरे लिए दरवाजा खोलो। देख मैं दरवाजे पर खटखट। हालेलुया। इसी तरह से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपके दिल के जो हालेलुया द्वार है जो, उस पर भी यीशु मसीह क्या देता है? दस्तखत देता है, किसको भी खोलिए। हालेलुया। 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 हमें जयवंत होना है। हमें क्या होना है? जयवंत होना। हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? अपने आप से जयवंत नहीं हो सकते, खुद से जयवंत नहीं हो सकते, अपनी कोशिश कर से हम जयवंत नहीं हो सकते। मैं ट्राई करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं चर्चाओं करूंगा, अगले दिन में नहीं आएंगे। हालेलुया। आप कहेंगे मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं दुआ करूंगा, आप नहीं उठ पाएंगे। अगर लेकिन आप यही खुदा से बोले, परमेश्वर से बोले, पवित्र आत्मा से बोले कि खुदा मेरी मदद कर, मेरी हिफाजत कर, मैं खुद से नहीं कर सकता, तो खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के बंदे किसको? यहोशुआ को। और इसका क्या मतलब है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। 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 और यहोशुआ सेना नायक और मूसा के साथ साथ चलता था, लेकिन जब मूसा चला गया तो ये जिम्मेवारी किसके पास आ गई? यहोशुआ के पास। किसके पास आ गई? और खुदा ने यहोशुआ से कहा, यहोशुआ मैं तेरे साथ रहूंगा और मैंने तुझे ये आज्ञा दी है कि मेरे लोगों को उस वादे की धरती के अंदर पहुंचाना है। हालेलुया। तेरे जीवन में कोई चीज तेरे सामने नहीं रह पाएगी। यहोशुआ जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और यहोशुआ चलता जा रहा है, उसके ऊपर एक जिम्मेवारी थी। क्या जिम्मेवारी
इसराइल को प्रोमिस लैंड में लेके जाए। लेकिन उसके सामने अमालेकी लोग, फिलिस्तीनी लोग खड़े थे, जुडो में खड़े थे, हालेलुया, यहाँ खड़े थे, वहां खड़े थे, और उसके पास क्या थी? तलवार थी। वो तलवार को चला रहा था, उनको मारते जा रहा था, हालेलुया। वो अपने मसीह को जानता था, उसे पता था महान यहोवा मेरे संग है, और वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, तलवार के साथ काटता जा रहा था, और लोग, अमालेकी लोग, फिलिस्तीनी लोग पहाड़ियों में छुपे हुए थे। अगर 100 को मारता तो 100 फिर आ जाते, हालेलुया। अगर 200 को मारता तो 200 फिर ऐसे ही करते वो चला जा रहा। उसने सोचा इस कारण तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, और सूरज भी डूब रहा है, मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो अपने मसीह को जानता था, भाई खुदा का बंदा यहोशुआ, पवित्र आत्मा, हालेलुया, उसको तो जयवंत होना था, हालेलुया। और जब वो ऐसे करके मारता चला जा रहा था यहोशुआ, और बड़ी भीड़ उसके सामने थी, उसको भी मार देता, फिर लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते। उसने कहा मैं क्या करूं? और सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसको रोशनी की जरूरत थी, हालेलुया। और ऐसे को तलवार को चला रहा था, वो अपने मसीह को जानता था। उसने कहा सूरज खड़ा हो जा, और सूरज वहां पर खड़ा हो, हालेलुया। उसने कहा चंद्रमा तू यहां से हिलना मत। वो जयवंत था। वो क्या था? जयवंत था। हमें जयवंत होना है। हमें क्या होना है? जयवंत होना। हमें जीतना है, हालेलुया, हालेलुया। और जानते हो क्या हुआ? 24 घंटे तक सूरज खड़ा रहा। अगर आज हम धरती को, हालेलुया, नासा वालों ने जब इसकी उम्र को काउंट किया तो उसमें 24 घंटे कम पाए। उनको पता नहीं कहां चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको जयवंत होना है, जयवंत होना है, आपको जीतना है, हालेलुया। जब तक आप जीतेंगे नहीं, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह होने के नाते आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप मसीह जीवन को जिए, हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह में ही, आप मसीह के अनुभव को प्राप्त करें, आप मसीह में जीवन को अपने को व्यतीत करें, हालेलुया। और मसीह की कलीसिया के अंदर जो आपको खुशियां मिलती है उसको ग्रहण करें, हालेलुया। और कलीसिया में, हालेलुया, कलीसिया जाने बाहर बुलाए हुए लोग। कलीसिया का मतलब ये नहीं होता बड़ी भीड़, ना ना। कलीसिया का मतलब है जगत से अलग किए हुए लोग, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे मसीह बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको लगातार संगति में रहना है, आपको लगातार परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा मसीह हूं कि मैं बोलूं और खुदा करे, अगर आप चाहते हैं मैं कैसा मसीह हूं, मैं दुआ करूं और खुदा से समय काम करे, आप चाहते हैं मैं कैसा मसीह हूं कि मेरे चलते चलते, हालेलुया, खुदा मेरी सुन ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, आपको मसीह के संग रहना पड़ेगा, आपको वचन पर हां पे हां मिलाना पड़ेगा, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक ऐसे मसीह को ले और उसको 10-15 दिन, 20 दिन, 6 महीने कलीसिया से अलग कर दें। आप एक ऐसे मसीह को ले, उसको 3 महीने बोले कि तू ना वचन को नहीं पढ़ना, कलीसिया में नहीं आना, कुछ नहीं करना, हालेलुया। फिर उसको 3 महीने बाद कलीसिया में बुलाया, उसके अंदर से सारा खत्म हो चुका, कमजोर हो गया, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो उस जड़ के लट्ठे की तरह ऊपर से तो बड़ा सुंदर होगा लेकिन अंदर से वो खत्म हो गया। जब भी उसमें पैर रखेंगे उसमें चट 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 की आवाज आएगी और वो खत्म हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे नबी ने बोला है, आज लौदीकिया युग के कलीसियों की हालत सड़ गल चुकी है, हालेलुया। वो अंदर से खत्म हो चुके हैं, जीवन बाहर निकल चुका है, लेकिन जीवन कहाँ है? जीवन वचन के अंदर है,
हालेलुया, देखो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सबसे जो दुखदायक बात है वो ये है कि मसीह तो कलीसिया से बाहर है। हालेलुया। लुदीकिया कलीसिया की हालत आपने देखी, कहती मैं बहुत धनी हूं, हालेलुया, मैंने बहुत माया जोड़ ली है, लेकिन खुदा का वचन कहता है तू क्या है, कंगाल है, तू अंधी है, मत भागी है। हालेलुया, हालेलुया। तू अभागी है क्योंकि तेरे पास कौन नहीं है, यीशु नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें संदेश के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना है, संसार के साथ नहीं चलना। अगर आप संसार के साथ चलेंगे तो नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना है, लगातार चर्च जाना है। हम कैसे जीवंत हो सकते हैं जब तक हम लगातार चर्च ना आए, खुदा के वचन के साथ हम संगति ना करें। हम कैसे जयवंत हो सकते हैं, हम कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम चारों ओर क्यों जन के भटकते फिरते हैं, कुछ इधर भटकते हैं, कुछ उधर भटकते हैं। हालेलुया। बल्कि आपके पास खुदा का सच्चा वचन आया है और नबी के द्वारा हर एक भेद को खोल दिया है, फिर आप क्यों भटकते फिरते हैं इधर उधर। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? आप दो तरह के इंसान होते हैं, एक आउटर फ्लैश मैन, एक इनर स्पिरिचुअल मैन। हालेलुया। आपके अंदर के बाहर इंसान है, एक अंदरला इंसान। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाहर का इंसान अंदर के विरोध काम करता है और अंदर का इंसान बाहर के विरोध काम करता है। हालेलुया। लेकिन हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 9 उसका 25 में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। एक बार फिर पढ़ेंगे सिस्टर साहब। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान, जब पहलवान कोई भी काम करता है, जो हालेलुया, वो क्या करता है, उस मुक्त को हासिल करने के लिए, उस नाम को हासिल करने के लिए। पहलवान एक खिलाड़ी, जो कोई भी खिलाड़ी है, जो भी खेल को खेलता है, कोई भी दौड़ को दौड़ता है, वो उस मुक्त को पाने के लिए, जो कि मुरझाने वाला मुक्त है, वो 2 साल 3 साल 5 साल तक लगेगा, वो मुक्त चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जयवंत होने के लिए एक पहलवान क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। हाँ जी, पढ़ेंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ जी, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, हाँ जी। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। लेकिन हम उस मुक्त के लिए, उस नाम के लिए, हालेलुया, जो खराब नहीं होता और जिसकी चमक जो फीकी नहीं पड़ती, उस मुक्त के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया। आपको कौन सा मुक्त चाहिए, मुरझाने वाला या ना मुरझाने वाला? नाम मुरझाने वाला। तो ना मुरझाने वाला मुक्त कैसे मिलता? हमें जयवंत होना है, हमें जीतना है अपनी ख्वाहिशों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, हालेलुया, अपनी अभिलाषों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर हमें जयवंत होना है। हालेलुया। एक पहलवान दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है उस मुक्त के लिए, उस क्रोन के लिए जो मुरझा जाएगा, जो फीका पड़ जाएगा, जिसकी चमक जाती रहेगी। लेकिन हम एक विश्वासी उस मुक्त के लिए जो मुरझाने का नहीं, जिसकी चमक बरकरार रहेगी, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। इसीलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्य ही नहीं। एक मिनट रुकेंगे सिस्टर।
लक्ष्य, आपको पता है लक्ष्य, टारगेट, मोटो, हमारा कोई लक्ष्य, हमारा कोई टारगेट है, ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं। पौलुस कहता मैं दौड़ रहा हूं लेकिन मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा कोई टारगेट है, मेरा कोई मोटो है, मैं उस निशान की ओर दौड़ रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी भी एक दौड़ है, मसीह दौड़। हम भी उस मुक्त के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, रैप्चर के लिए दौड़ रहे हैं। हम ऐसे दौड़ते रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, हालेलुया, खाना जल्दी पकाते हैं, और कई बार क्रोध में भी हम आ जाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, गुस्से में आते हैं, जल्दी क्यों नहीं करते, जल्दी क्यों नहीं करते। हालेलुया, तो हमारा कोई लक्ष्य है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई मोटो लक्ष्य है? मेरा तो है, आपका है? सभी बोलेंगे आमीन। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने खुदा के साथ जाना है, पवित्र आत्मा के साथ जाना है, प्रभु यीशु मसीह को उठाए जाना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मोटो है। कैसे मिलेगा? हमको जयवंत होना है। हमको क्या होना है? जयवंत होना। जय पानी जय, जैसे खुदा ने कहा जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, उसे मैं क्या दूंगा? श्वेत पत्थर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पता क्या हुआ? दौड़ की कंपटीशन में एक लड़का भाग लेने जा रहा था। हालेलुया, उसने दौड़ की काफी अनुभव के साथ किसी दूसरे बंदे से काफी जन के तजुर्बा लिया, कैसे दौड़ना है, कैसे अपना सिर को आगे करना है, कैसे मेरे फेफड़ों को रोकना है, कैसे धीरे धीरे भागना है, फिर तेज हो जाना है, कैसे सांस को लेना है, कैसे सांस को छोड़ना है। हालेलुया, सारी प्रैक्टिस ली, सारा जन के तजुर्बा लिया, वो भागता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन जब दौड़ का दिन आया वो दौड़ा, लेकिन जहां पर जाना था और जहां पर एंटर करना था वो पासवर्ड भूल गया, वो पासवर्ड भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो पासवर्ड देना था तो अंदर जाना था। उसने सारी प्रैक्टिस की लेकिन वो पासवर्ड ही, अब जाने इसको क्या फायदा। और हम भागते चले जाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपना मोटो ही हम भूल जाए तो क्या है? हमें अपना लक्ष्य याद रखना है। पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं, मेरा कुछ मोटो है, मेरा टारगेट है। हालेलुया, हम ऐसा ना भागते चले जाए अपना पासवर्ड ही भूल जाए। मैं किसके लिए भाग रहा हूं? कोई मुझे पूछे भाई चर्च क्यों जाते हो? मैं जाता हूं ऐसे, उसको बताइए मैं चर्च क्या, आगे से आपको बताए कि हाँ भाई चर्च जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गिरजे क्यों आते हैं? हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा क्या टारगेट है? पौलुस कहता मैं दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्य ही नहीं दौड़ता। आई एम रनिंग, हालेलुया, मेरा क्या मोटो है? तो पौलुस ये भी कहता है, हाँ जी, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, हाँ, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता अब ये मत समझना कि वो डंडों से मारता है, ऐसे नहीं। हालेलुया, मैं अपनी ख्वाहिशों को मारता हूं जो मेरी देह मांग करती है। मेरी देह कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं, नहीं चाहते लोग? मैं आरामदायक रहना चाहता हूं। मेरे घर में मलयाम गद्दे होने चाहिए, मेरी एलईडी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, रिमोट मेरे हाथ में तो मैं बस बंदों की इधर उधर करता हूं। ऐसे चाहते लोग? कंफर्ट जोन। हालेलुया, मुझे कोई कुछ ना कहे, कोई बीमारी ना आए, सब कुछ पैसा, हालेलुया, खूब पैसा हो, मोटरसाइकिल हाथों में हो और वो जन के मोबाइल हो, तो बस कंफर्ट जोन में, शरीर कंफर्ट जोन में रहना। हालेलुया, लेकिन हम जयवंत कैसे होंगे? पौलुस कहता मैं अपने शरीर को वश में लाने के लिए, सेहत में लाने के लिए इसकी ख्वाहिशों के अनुसार नहीं चलता। ये तो मुझे कहेगा सर्दी बड़ी है, आज चर्च के जाना है, छोड़ो चर्च, आज आप शादी में चले जाओ। हालेलुया, आज तो मेरा जरूरी काम है। पौलुस कहता मैं ये बात नहीं मानता अपने शरीर की।
हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आमीन। मैं कैसे चावत होना है भाई? पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूँ, इसकी ख्वाहिशों को मारता हूँ। जो ख्वाहिश करता है मैं इसकी जल्दी पूरी नहीं करता। क्यों? आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, हाँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हालेलुया। हालेलुया। कैसा ना हो कि दूसरों को मैं प्रचार करूं और खुद ही मैं संडे को एब्सेंट हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो भाई जी कहा है, तो भाई जी जरूरी काम में आ गए, तो भाई जी तो यहाँ पर बड़े चला चला कर प्रचार करते हैं कि संडे को आना चाहिए, संडे को आना चाहिए। पौलुस कहता है मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं करता। हालेलुया। 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 क्योंकि आपका जो बाहरला इंसान है, जो अंदरले इंसान को अपने वश में रखना चाहता है। क्योंकि गलातिया 5:17 में क्या लिखा है? गलातिया 5:17 भाई शरीर के साथ पढ़ेंगे। गलातिया 5:17। गलातिया 5:17 जल्दी करेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध हाँ जी पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हालेलुया। 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 एक बार मैच में पढ़ेंगे भाई के साथ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। ये जो बाहरला है ना, ये अंदर के विरोध काम कर रहा है। ये जो आउटर मैन है ना, जो अंदर इनर मैन है, स्पिरिचुअल मैन, उसके विरोध काम करता है। हालेलुया। अगर वो कह देना कहीं बार कभी चलो बाइबल पढ़ते हैं, तो बाहर लगेगा बाइबल पढ़नी है, मोबाइल देख, मोबाइल है इसमें भी तो बाइबल है, ये पढ़ ले। अगर वो अंदर ना थोड़ी बहुत हिम्मत करके कुछ कर लेता है, हिम्मत जानी को चुटा लेता है, जब बाहर ना उसको अपने हावी, हमें तो जामत होना है, हमें हालेलुया। और गलातिया 5:17 में पौलुस हमें कहता है, पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, आत्मा शरीर के विरोध, जो बाहरला है ना, जो हमारी अंदर आत्मा है, इसके ऊपर हावी होना चाहता है। इसके ऊपर वो कहता है मैं आत्मा के ऊपर कब्जा करूं। इसकी जो आत्मा है, मेरा शरीर जो बाहरला है, जो अंदरला आत्मा, वो खुदा से बातचीत करना चाहता है, लेकिन करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? जरा सी सर्दी होती है तो ये कहता है सर्दी बड़ी है, रजाई लेके सो जा। दुआ नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। तेरे पैर में दर्द है, बैठ जाए इधर। ये हमें जावंत होना है भाई और बहनों, हमें जावंत होना है। हम उठाए जाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें जावंत होना है, हमें जीतना है। हालेलुया। 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 आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। लेकिन पौलुस कहता मैं इस राज को जान गया हूँ, मैं शरीर के इस भेद को जान गया हूँ। हालेलुया। मैं इस मिस्ट्री को जान गया हूँ। मुझे पता लग गया है जब शरीर मेरे आत्मा के विरुद्ध काम करता है, मुझे दुआ नहीं करने देता, मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता, मुझे उपवास नहीं करने देता। जब तो उपवास क्या करता है? उपवास इस बारने को वश में रखता है। हालेलुया। उपवास क्या करता है? आपके आउटर मैन को वश में रखता हूं। पौलुस कहता मैं इसकी हर ख्वाहिश को पूरी नहीं करता। ये कहता है मुझे सुंदर कपड़े चाहिए, कहता है नहीं तेरे पास कपड़े हैं, मैं नहीं जाता सुंदर कपड़े, चलो चले शहर 2000 का 4000 का सूट ले आओ। हालेलुया। पैसे नहीं है, उधार उधार उठा लो। ये कहेगा पैसे नहीं है, उधार उठा लो, ये कहेगा। हालेलुया। 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 पौलुस कहता मैं इसकी मांगों को पूरा नहीं करता। नहीं करता। ये बड़ी मांगे करता है, ये कंफर्ट जोन में रहता है। हालेलुया। मुझे मलाम मलाम गद्दों में बैठाइए, हाले मुझे एसी में लेके जाओ, ये कहेगा शरीर आपका बाहरला,
मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, हालेलुया, मुझे कांटा नहीं चुभना चाहिए, ये कहेगा। लेकिन पौलुस कहता है मैं तो फाकों में रहा, हालेलुया, सारी रात मैंने कहा बताई, समुद्र के बीच, जहाज टूट गया और एक फट्टे के ऊपर बैठा रहा और मौत आई, पौलुस मैं तुझे निचोड़ दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, बड़ी बड़ी लहरें उठी, पौलुस आज तेरा आखिरी दिन है। लेकिन पौलुस कहता है मौत तेरा दिन कहां? हालेलुया, हालेलुया। हमें तो जीवंत होना है, हम ऐसे जीवंत हो जाएंगे जब तक हम भरपूर खाना नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, भोजन, खुदा का भोजन, परमेश्वर का भोजन, आसमान से उतरी रोटी, हालेलुया, जब तक हम ये नहीं खाएंगे हम कैसे तगड़े होंगे, हम कैसे हष्ट पुष्ट बनेंगे? ये बारला हमारे आत्मा के ऊपर बस करता रहेगा, इसको चलाता रहेगा। पौलुस कहता मैं तो इसको मारता और कूटता हूं, हालेलुया। रोमियो 13 उसकी 14 में लिखा है, पढ़ेंगे सिस्टर रिम्पी के साथ पढ़ेंगे हम, रोमियो 13 और 14 में क्या लिखा है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, हाँ जी, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का। ये बड़ी अभिलाषा करेगा, तू मोटरसाइकिल पर जाएगा, तुझे सर्दी लग जाएगी, तू कार ले ले, बढ़िया कार ले ले, हालेलुया। ये तो अभिलाषा करेगा, ये तो अभिलाषा करेगा। क्या इसकी अभिलाषा को पूरी को, ये एक अभिलाषा खत्म होगी, दूसरी अभिलाषा करेगा, दूसरी खत्म होगी, तीसरी अभिलाषा करेगा, हालेलुया। आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अभिलाषा वहीं की वहीं रहेगी। मेरी बात समझे? आपको तो पौलुस की तरह चौकन्ने रहना है, चौकस रहना है। ये क्या कर रहा हूं मैं भाई? ये शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहा हूं, हालेलुया। पौलुस कहता मैं इसकी मांगों को पूरा नहीं करता, और खुदा का वचन कह रहा है शरीर की अभिलाषा को पूरा करने को उपाय मत करो। कुछ लोग उपाय करते हैं ना, चलो कुछ जुगाड़ लगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आपको जीवंत होना है, आपको क्या काम होना है? आपको जीत हासिल करनी है, आपको जीवंत होना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस युग को देख रहे हैं, इस युग का क्या नाम है? इस युग का क्या नाम है? सर्वजनिक शानदार युग। क्या है? हर चीज आपको वहीं के घर बैठे मिल रही है, यहाँ ऑर्डर की है, घर आ जाए, हालेलुया। कुछ चीज देखनी है, बोलिए सामने है, कुछ परेशानी, हालेलुया। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बड़ी अस्पताल, बढ़िया से बड़ी चीजें, हालेलुया। यहाँ सर्वजनिक युग, शानदार युग है, हालेलुया। लेकिन ये समय, ये काल में जो हम रह रहे हैं, सबसे भयानक युग, सभी युगों में सबसे पाकी, हालेलुया, सबसे पापी लोग, पाप से भरे लोग, लदे लोग, हालेलुया, दुराचारी लोग, हालेलुया, हालेलुया। और इस युग में मुकाबला करने का, कंपटीशन, शैतान से लड़ने का सबसे पहला ट्रेंड है। लोग आपसे क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रबल होने का युग, दूसरों के ऊपर अपनी ताकत आजमाने का युग है ये। दूसरों की अपनी ताकत आजमाएंगे, हालेलुया, और मुकाबला करने के, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लौदीकिया युग है, हालेलुया, हालेलुया। आपको जानते हैं तुरब काल में क्या होता है? पुराने युगों में अगर मसीह की खातिर ना लोग अपना सिर कटवा देते, हालेलुया। मसीह की खातिर वो अपनी जान दे देते थे, हालेलुया। अगर उनको अपना सिर कलम करना पड़े तो कहते थे, हालेलुया। लेकिन ये युग में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। वचन में हम एक आदमी को देखते हैं, आपने कई बार सुना है, वो आदमी आया जिसको पता था कि मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। वो यीशु मसीह के पास आया कि मुझे अनंत जीवन दे, और यीशु ने उसे कहा तुझे छोड़ दे। उसने ये नहीं छोड़ा, यीशु को छोड़ दिया। अब दूसरे एक इंसान को देखते हैं, मूसा को। उसने क्या किया? मसीह की निंदा सहने की खातिर मिस्र के खजानों को छोड़ दिया। हालेलुया। वो जयवंत हुआ। वो क्या हुआ? हालेलुया। हालांकि वो फरोन बनना चाहता था, एक ही खिड़की से फरोन देखता था, वो भी देखता था। फरोन को लोग ऐसे नजर आते थे, मिट्टी कारे से भरे हुए लोग, अनपढ़ लोग, गवार लोग। लेकिन जब मूसा देखता था, उसको खुदा के लोग नजर आते थे। देखने का नजरिया। आप ही लोग देख लीजिए, लोगों को आप कैसे नजर आते हैं? ये आज चर्च जाते रहते हैं, ना कुछ पहनते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इनके पास हालेलुया, लेकिन आप सबसे श्रेष्ठ लोग। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान को ये नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। सबसे भ्रष्ट और सबसे पापी युग जिसमें हम रह रहे हैं। मेरी बात समझे? आमीन। बस देखिए, ऐसा पापी और भ्रष्ट युग है ये, जिसने यीशु मसीह को ही बाहर निकाल कर रखा। आपको तो छोड़िए, प्रभु यीशु को ही बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको तो जयवंत होना है। आपको क्या होना है? आप कैसे जयवंत होते? अपनी कोशिशों से आप जयवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं खुद जाऊंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा पता क्या कर रहा था? शर्ट को पहनने की कोशिश कर रहा था। एक शर्ट थी, उसको पहनने की कोशिश, अपनी आस्तीन को उसमें घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो छोटा बच्चा था, उसको नहीं नॉलेज थी। हालेलुया। लेकिन वो कोशिश कर रहा था। उसकी माँ भाई को उसने कहा बेटा अभी तेरी इतनी समझ है, अब मैं कर सकती हूँ। और उसकी माँ आई, उसने जल्दी से उसको शर्ट पहना दी। मैं खुद करना चाहता हूँ, आप खुद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी माँ प्रभु यीशु मसीह है। उसको नहीं कहते कि तू कर खुदा, तू कर प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नींद घेर लेती है। मुझे क्या घेर लेती है? नींद घेर लेती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम निर्गमन 20 अध्याय, उसका 5 पढ़ेंगे। तो उसको दंडवत ना करना, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, हाँ जी। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हमने जयवंत होना है। हमने क्या होना है? जयवंत होना है। हर एक शैतान की शक्ति से हमें जयवंत होना है। अब देखिए, मैं आपको जब की मिसाल के तौर पर एक ऐसे जगह बताता हूँ, जलन कैसे रखने वाला। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। यहाँ पर मेरा जब की बुत खड़ा है। अब मुझे छोड़कर उससे बात करे तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो ऐसा होगा यार, मुझे छोड़कर उससे बात कर रहे हैं। इसी तरह से खुदा ने कहा मैं तेरा जलन रखने वाला, क्योंकि तुम मुझे जिंदे खुदा को छोड़कर एक ऐसी चीज को दंडवत कर रहे हो, ऐसी चीज के साथ बातचीत कर रहे हो जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस चीज को दंडवत मत करना जो आकाश में है। अब आकाश में क्या है? सूरज है, सूरज है, और क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा है, तारे। चंद्रमा भी है ना, चंद्रमा, उसको लोग दंडवत करते हैं। खुदा ने कहा तो किसी को दंडवत ना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या हमें जागृत नहीं होना पड़ेगा? आमीन, क्या हमें जागृत नहीं होना पड़ेगा? आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। 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 इन चीजों के बारे में क्या खुदा में जागृत नहीं करता? अभी इसकी 8 पढ़ेंगे। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ जी, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज 6 दिन तो अपने सारे काम काज करना। 6 दिन तो अपने सारे काम काज करना। क्योंकि खुदा को पता है अपने काम काज भी करना है, वो ये नहीं चाहता। देखिए उसने कहा 6 दिन तो अपने काम काज करना, कहा है ना। देखिए खुदा कितना बड़ा। 6 दिन तो अपने काम काज करना। 6 दिन जो काम काज आप कीजिए, अपना सारा काम कीजिए, शादी कीजिए, ब्याह कीजिए, पार्टियों में जाइए, कुछ भी कीजिए। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लेकिन विश्राम दिन। 7वां दिन किसका दिन है? यहोवा परमेश्वर क्या हमने जावत नहीं होना? होना चाहिए। हमें जावत नहीं होना क्या हम गुलाम रहे? क्योंकि खुदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कह रहा है 6 दिन तो अपने सारे काम काज कर, जो कुछ करना है तू 6 दिन, तुझे 6 दिन दिए, लेकिन तू 7वां दिन चुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तू 7वां दिन चुन लेता है, जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी है कि 7वां दिन किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। मेरा तो दिन ही नहीं है। मैंने कैसे अपने घर में शादी रख ली, मैंने कैसे अपने घर में पार्टी का जश्न कर लिया, मैंने कैसे अपने घर में फंक्शन रख लिया, क्योंकि मेरा अधिकार ही नहीं है। क्या है? क्या हमें जावत नहीं होना? हम कैसे जावत होंगे? अगर हम इस बच्चों को ओवरटेक कर जाते हैं तो फिर वो जो अभी ओवरटेक कर जाएगा, वो तो यहां पर रहेगा, यहां पर लहू है। मेरी बात समझ आई? वो कहां पर देखता है? यहां पर उसका लहू है। और आप जानते हैं लहू किस में होता है? होमोग्लोबिन बीज में होता है। अगर आपका बीज उसके अंदर है तो लहू। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 6 दिन तो अपना परिश्रम करके अपने काम काज करना। 6 दिन तुझे दिए भी, 6 दिन तुझे दिए सारे काम काज। 6 दिन तो अपने काम काज करना। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं हुआ क्योंकि तुमने क्या किया? यहोवा को पीछे कर दिया, खुद आगे हो गए। होना तो ये चाहिए था कि यहोवा परमेश्वर आगे हो, मैं उसके पीछे रहूं। तू आगे चल, मैं पीछे रहता हूं यहोवा। लेकिन हम विपरीत करते हैं, हम उल्ट करते हैं, हम उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहोवा अपने वचन के साथ रहता है। अगर तुम वचन में बने रहो, अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे कहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो एनीथिंग व्हाटएवर, जो चाहे कहो हो जाए। क्यों नहीं होता? हम तो 7वें दिन में हम घर बैठे हैं। हालेलुया। मेरा शादी का कार्ड आया है। अगर आपने पहले बताया कि मैं विश्वासी हूं भाई, संडे दिन मेरे खुदा का, मैं विश्वासी हूं तो हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया। 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 परंतु 7वां दिन तेरे यहोवा का क्या है? विश्राम दिन। इसमें कुछ शक है? नो डाउट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आई? क्या समझ आई? इस दिन में किसी भांति का कोई काम काज नहीं करना है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आमीन। अगर मैं करता हूं तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं घर में पार्टी रख लेता हूं, फिर मैं पास्टर जी से फोन करता हूं, पास्टर जी आज मैं ना पार्टी में जा रहा हूं। तो पास्टर जी क्या कहेंगे? मत जा। भाई जा भाई, अभी तू फैसला तो कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब तूने फैसला पहले कर लिया। हाँ, फैसला करने से पहले पूछना है कि फैसला करने के बाद पूछना है। क्यों भाई? आमने सामने बात हो रही है कि मैंने कहीं जाना है, मैं प्लान कर लूं, पूरा हाथ में टैची लो, पास्टर जी मैं जा रहा हूं, तो बोलूं जा, तो तैयार तो हो चुका है। हालेलुया। हाँ, अगर मैंने जाने से पहले पूछूं कि पास्टर साहब ये बात है, ये मैं क्या करूं, इससे पहले मैं पास्टर को पूछूं मैं 20 साल क्या करता रहा,
मैं 25 साल क्या करता रहा, मैं बाइबल को सिर पटकता रहा, मैं वचन सुनता रहा, फिर भी मैं संडे को घर बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं सीखा। अभी मैं जयवंत नहीं हुआ। मुझे तो जयवंत होना है। मुझे तो क्या होना है? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं जयवंत हूँ? मैं जयवंत नहीं हूँ। हालेलुया। अगर मैं जयवंत होता तो मैं ठोक बजा कर कहता, भाई आज मेरा संडे का दिन है, आज मेरा तो दिन ही नहीं। हालेलुया। फिर मैं आऊं और हाथों को उठाऊं और खुदा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। ये होता है? नहीं होता है? नहीं होता। ये आपने जानबूझकर किया ना। हालेलुया। हालेलुया। हमको जयवंत होना, हमको हमें जीतना है, हमें जीत हासिल करनी है। हाउ कैन आई ओवरकम? मैं कैसे जीत हासिल कर सकता हूँ? ये खुदा हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च रेगुलर ना आना, चर्च को छोड़ देना, हालेलुया, और दूसरी चीजों को अहमियत देना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन पर ध्यान न देना, अपनी मनमानी करना और खुदा को, यशायाह 58 उसकी 13 में लिखे हैं, फिर आप क्या करते हैं? अपनी बातें खुदा को सुनाते हैं। हालेलुया। अपने काम में व्यस्त रहना, परमेश्वर के लिए समय ना निकालना, आलसी बन जाना। और आप जानते हैं पिछले जो कुछ हफ्तों से हमारा एक पास्टर जी एक विषय ले रहे हैं। आप जानते हैं कौन सा? जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक। उसमें एक वचन कॉमन है जो हर हफ्ते हमने पढ़ाया जाता था। किसी को याद? हालेलुया। हाँ जी, यूहन्ना 17:5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा कर, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यही है ना? हालेलुया। जाने जब क्या होता था, जब मैं पढ़ता था ना, जब मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे, तो जब मैं स्कूल नहीं जाता था, जब मैं एक दिन छुट्टी कर लेता था, तो मैं शाम को अपने दोस्त के पास जाता था। आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? आज स्कूल में मेरा सबक क्या था? क्यों? हालेलुया। क्योंकि मुझे जयवंत होना है। आज मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया? आज मैथ का काम क्या था? आज सोशल स्टडी का, साइंस का भाई क्या काम है? मुझे बता के मैं वो अपना होमवर्क कर लूं, ताकि मुझे आगे जाकर टीचर के सामने शर्मिंदा। आज हमारा टीचर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमारा टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। हमें भाइयों बहनों जयवंत होना है, हमें जीतना है। हालेलुया। जब एक अशुद्ध आत्मा किसी से निकल जाती है तो वो कहां जाती है? सूखे स्थान में चली जाती है। हालेलुया। जाति तो अपनी मर्जी से है, जाति अपनी मर्जी से निकल जाती है। क्या हुआ? खुदा ने अपने बंदे लूथर को यह संदेश दिया। हालेलुया। और लूथर जब खड़ा हुआ, उसने देखा ये प्रभु भोज, यहाँ पर तो बड़ी खराबी हो रही है प्रभु भोज की भी। एक आदमी प्रभु रोमन कैथोलिक कलीसिया, ये प्रभु की देह है, ये प्रभु की देह है, और देह जन के ढीक ढीक पौड़ियां सुतर रहा था। उसने कहा वो यीशु गिर गया, वो यीशु गिर गया। लूथर बोलता है ये क्या ड्रामा है? उधर से शीरा लेकर ये लहू है, ये लहू है। वो बोला हल धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। धर्मी जन विश्वास से उसके पास जयवंत होने का मौका था, वो जयवंत हुआ। वो उसने अपनी पूरी हल ताकत सिखा समझ के साथ खुदा का वचन प्रचार किया, वो जयवंत हुआ। लेकिन जब वो मर गया तो लोग फिर गुलाम हो गए, लोग गुलाम हो। और परमेश्वर ने बैजरी को खड़ा कर दिया। उसने कहा नहीं, पवित्रता पवित्र होने चाहिए, ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए लोगों के अंदर। लोग पवित्र और पाक होने चाहिए। इंग्लैंड में क्या? हालेलुया। उसने सबको बताया शुद्ध होने चाहिए, पाक होने चाहिए। हालेलुया। और खुदा ने जब कलीसिया को पाक किया, शुद्ध किया, और दुष्ट आत्मा अपने आप भाग। मेरी बात समझा? खुदा ने कलीसिया को पाक किया, शुद्ध किया,
पहले जन के धर्मी ठहराया, फिर जन के पवित्रीकरण, और जब पवित्रीकरण आया, लोगों के अंदर शुद्धता आई, लोगों के अंदर पाक हृदय पाक थे, तो दुष्ट आत्मा अपने आप ही बाहर निकल गई। हालेलुया, अपने आप ही बाहर चली गई, पाक शुद्ध हो गई दुनिया। और क्या हुआ, जब उन्होंने दूसरी बार फिर संस्थागत फिर उन कामों को करना शुरू कर दिया, और दुष्ट आत्मा आया और अपने साथ बुरी 7 आत्मा को और लेके आया, फिर कलीसिया की हालत उससे भी बुरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज देखते हैं कलीसिया क्या हालत। जाइए देखिए, चलिए, ऐसा लगता है जैसे कि बदरू बैठा, ऐसा लगता है जैसे कि बदरू बैठा। हालेलुया, दुष्ट आत्मा पहले निकल गया, फिर आया, उसने देखा ये तो बड़ा साफ सुथरा हो गया यार। हालेलुया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को घर में नहीं भरा। जब उन्होंने उस घर को, आपके दिल रूपी घर को खाली देखा, और दुष्ट आत्मा घर के अंदर, फिर क्या हुआ, जयवंत नहीं हो पाई। जयवंत, हमें तो जयवंत होना है, हमें बातों से जयवंत नहीं होना, हमें अपने कामों से जयवंत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये तो फिर ऐसा है, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके कान है वो सुन नहीं पाते, लेकिन खुदा ने आपके कानों को खोल दिया है। अगर आपके कानों को खोल दिया है तो ये भी वचन सुनिए, 7वां दिन उसकी आराधना का दिन है। आमीन। 7वां दिन उसकी आराधना का दिन है। हम तो काम ही करते रहेंगे, तो खुदा का बाइबल कब पढ़ेंगे, प्रार्थना कब करेंगे? सुबह 4 बजे उठेंगे, शामी 9-10 बजे आएंगे, थके होंगे, सो जाएंगे, थक गया। खुदा का काम कहाँ गया? उसने तभी नहीं कहा कि शाम को 3 बजे दुआ करो। खुदा है, उसकी बुद्धि वाला खुदा है, कुछ तो सोचा होगा उसने। तब क्या होता, सभी सोए होते हैं, कोई आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता, कोई दूध वाला नहीं, कोई पानी आ गया, कोई इधर से आ गया, कुछ नहीं, आप अब दुआ कीजिए। अब खुदा कितना बुद्धि वाला खुदा, उसने 3 बजे का तभी टाइम रखा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों खुदा ने रखा, फिर खुदा ने बताया कि ये बात है। अभी हम दुआ करने बैठेंगे, कोई बेल बजा देगा, कोई आ जाएगा, कोई घर का काम, कोई बच्चे, वहां पर आप शांति से दुआ कीजिए। मेरी बात समझे? लेकिन हम तो जावंत नहीं हो पाते। हम जावंत हो पाते हैं? 3 बजे उठ पाता दुआ के लिए कोई? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे हाथ खड़े होने चाहिए थे, लेकिन हम जावंत नहीं है। हम कब जावंत होंगे? समा तो बिल्कुल नजदीक है। हमारी सोच से भी नबी ने कहा है समा नजदीक आ गया। हम कब जावंत होंगे? हालेलुया। आप चाहते हैं, मलाकी 4 का दूत क्या करने आया था? मलाकी 4 के दूत ने 2 काम किए थे। हालेलुया। पहला उसने क्या किया था? हालेलुया। मलाकी 4 का जो हमारा दूत था, मैरियन विलियम मैरी बनाना, इसने 2 काम किए। हालेलुया। पहला काम क्या किया उसने, जो मलाकी 4 थे, हालेलुया, बालकों के मनों को पितरों की ओर फेर दिया, फेरना था। हालेलुया। और दूसरा, प्रकाश दास के साथ और गर्जनों के साथ जो जोखने की दिव्य प्रकाशित, उसका भेद खोलना था, जो कि मोरों में बंद थे। क्या इसने नहीं किया? हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले इसने क्या किया, जो हमारे मनों को पेंटिकॉस्टल, जो हमारे पितर थे, पुरानी कलीसिया, उसकी ओर फेर दिया। हम तो जन के ऐसे लगते थे जैसे हमारा कोई अजाली नहीं है, हमारा चरवाहा नहीं है, हम तो भटकते फिर रहे थे, लेकिन खुदा ने हमें अपना दूध दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी फिर ऐसे आप, हालेलुया, अभी आप ऐसे मत इधर से उधर, उधर से उधर मत भटकिए। हालेलुया, यहाँ ठहरने का समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें जागरूक होना, हमें क्या होना है? जयवंत। जागरूक। हम कैसे जागरूक हो सकते हैं? हालेलुया। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। हालेलुया। प्रैक्टिस से जो मैन को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पवित्र आत्मा है जो हमें क्या करता है? परफेक्ट करता है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का आत्मा है, उसकी
उसकी समर्थ है जो हमें क्या करती है, बिल्कुल ही क्या करती है, अनुभव देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लुदीकिया काल सबसे भ्रष्ट काल, सबसे बुरा काल। हालेलुया। जहां पर लुदीकिया था वहां पर नासरित था, और नासरित भी बड़ा ही बुरा था, और जब के वेश्यों वाला था, बड़ा भद्दा था, बड़ा कमीना शहर था। लेकिन खुदा ने उसमें से एक बढ़िया चीज को निकाल लिया, नासरत का यीशु। हालेलुया। आपको पता है? और लुदीकिया भी सबसे गंदा, सबसे भ्रष्ट, सबसे पापी, वहां पर भी खुदा अपनी दुल्हन को ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जयवंत होना है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमेशा ही जयवंत होने के लिए किस बंदे को उस युग में रखता है, जो कि हो जयवंत हो। हालेलुया। आपने कमल का फूल देखा? आपने देखा कमल का फूल? आमीन, आमीन। कमल का बीज कहाँ होता है? चिकड़ में, गारा, चिकड़, गंदगी उसमें होता है, लेकिन उसके अंदर वो कांति, वो सुंदरता होती है। वो बीज के अंदर क्या होती है? कांति, सुंदर, चमक दमक उसमें होती है। हालेलुया। फिर वो कोशिश करता है, वो क्या करता है? परिश्रम करता है, वो हार्ड वर्क करता है, वहां से उभरने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक, वहां की गंदगी, वहां के कीड़े उसको दबाते हैं, उसको तू ऊपर नहीं आना, तू ऊपर। क्या वो छोड़ देता है कोशिश करना? क्या वो हट जाता है? वो कहता है छोड़ो यार, अभी तो प्रेशर ही बड़ा आ गया, गंदा पानी, कीचड़ वाला युक्त दलदली पानी। लेकिन वो कोशिश करता रहता है। हालेलुया। उसकी सुंदरता, उसकी कांति उस बीज के अंदर होती है, लेकिन आप देखते हैं वो कोशिश करता रहता है, वो बढ़ता रहता है, दूसरी चीजें उसको दबाती है। इसी कारण आपको भी दूसरी चीजें दबाएंगी, तो क्या आप दब जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं है? क्या मसीह का प्रेम आपके अंदर नहीं है? हालेलुया। क्या मसीह की समर्थ आपके अंदर नहीं है? क्या मसीह की शक्ति आपके अंदर नहीं है? क्या मसीह का उठाने जाना जीवन आपके अंदर नहीं है? तो सब आपके अंदर है, तो आपको कोई भी शक्ति आपको दबा नहीं सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये फूल बड़ा सुंदर, पुष्पों के अंदर सबसे सुंदर जो फूल है, वो नबी ने कहा, मैंने पूरब में इस फूल को देखा और मैं से बड़ा कुछ सीखता हूँ। हालेलुया। उसका बीज भी जब बड़ा होता है, वो कितनी कोशिशों से, कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, और सारी ही गंदगी चीजें, सारी ही बुराई, सारे बुरे लोग, सारे विरोध करने वाले, सभी न्योता देने वाले, सब उसको बुलाते हैं, आज संडे है, शादी है, आजा, आज जन्मदिन है, आज ये है, आज वो है। क्या वो छोड़ देता है? क्या वो छोड़ देता है? नहीं। और वो नहीं छोड़ता तो हम कैसे छोड़ देते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो बढ़ना नहीं छोड़ता तो हम कैसे छोड़ देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार सोच रहा था कि इसी के बारे में मेरे दिमाग में बात आई कि मैं संडे को 8 बजे ना भाई को फोन कर देता हूं, अपने पास्टर भाई जी को, भाई जी मुझे आज काम है, मैं नहीं आ रहा। हालेलुया। भाई कहेंगे ठीक है कोई नहीं। भाई सुनील फोन कर देते हैं, भाई जी मैं उधर चला गया, मैं नहीं आ रहा। हमारे भाई बलविंदर डैनी जी फोन कर देते, कितना प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। अब भाई बनकी चलाएंगे, साउंड करेंगे, जो उधर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी जिम्मेवारी को अंजाम देना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें जयवंत होना है, जयवंत। हमें क्या होना है? हर एक चीज के ऊपर जो संसार की है, हमें जयवंत होना है। जैसे पलूस कहता है, मैं जयवंत हूं, मैं जीत गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे ये जगत बड़ा खराब है, लुदीकिया काल है, बहुत ही बुरा काल है, बड़ा भयानक काल है, पापी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, सबके अंदर झूठ भरा है, सब जन की मकारी से भरे हैं, लेकिन फिर भी हर काल में, हर युग में
परमेश्वर अपने सच्चे आदमी को रखता है हर युग में, ताकि वे लोगों को चिताए और सच्चाई को बताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उस बंदे को अपना वचन देता है कि जा लोगों को जाके बता। हालेलुया। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को दिनों में 6 आदमी जीवित हुए। हालेलुया। पहला कौन? यूसुफ और मरियम। यूसुफ और ये जीवित। हालेलुया। दूसरा मरियम मगदलीनी। जकरिया और एलीशिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शमौन और हन्ना। ये 6 बंदे थे जो जीवित हुए। एक पुरुष एक औरत, एक पुरुष एक औरत, एक पुरुष, मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया। हालेलुया। ये 6 बंदे थे जो जीवित हुए। सारा संसार था, हालेलुया, लेकिन ये 6 बंदे जीवित हुए। इनको पता था, हालेलुया, खुदा के आत्मा ने इनके अंदर डाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्रम बार आप इसे देखिए तो आपको पता लगेगा, आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको पता लगेगा कि मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें जयवंत होना है, हमें जीत हासिल करनी है, और परमेश्वर की आत्मा से जैसे कमल का वो फूल जैसे बढ़ना शुरू करता है, शैतानी शक्तियां, बुरे लोग उसके पीछे होते हैं, उसको खींचते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों में होता हुआ, गंदगी से होता हुआ, इन सारी चीजों से होता हुआ सामने आता है। लेकिन जब उसके सामने आता है तो सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो वो खिल जाता है। हालेलुया। उसके ऊपर लेस मात्र भी गंदगी होती है, कभी देखी? कीचड़ के बीच में रहा था लेकिन जरा भी गंदगी, कहां की गंदगी? हालेलुया। श्रीमान शोषण वो हमें क्या करता है? प्रचार करता है। देखो मैं संसार में रहता हूं, अभी पाक और साफ हूं। क्या आप नहीं रह सकते? आप नहीं रह सकते। हालेलुया। किश्ती पानी में रहती है लेकिन पानी अंदर नहीं आने, क्या आने देती है? इसी तरह एक विश्वासी उस कमल की फूल की तरह होना चाहिए। हालेलुया। संसार में रहते हुए भी संसार के गंदगी, संसार के काम, संसार की आदतें, संसार के रीति रिवाज और संसार के सारे काम हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, कदापि नहीं आने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मैं जयवंत हूं। तभी मैं कह सकता हूं कि मैं जयवंत। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप कह सकते हैं यीशु ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर। कहां से? मृत्यु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर ने हमें एक नमूना दिया, वो पहले आजाद हुआ। हालेलुया। खुदा ने मुझे इतना स्वतंत्र किया है, इतनी आजादी दी है। हालेलुया। और पौलुस कहता है देखना तुम्हारी आजादी दूसरों के लिए कहीं लापरवाही न बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको कहां पर रखा गया था? आपको गिरवी रखा गया था, कोई नहीं छुड़ा सकता था संसार का सोना चांदी धन दौलत, लेकिन यीशु ने अपने लहू से आपको छुड़ा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिरवी रखी हुई दुकान को आपको कोई नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा अपना बलिदान देकर आपको छुड़ा लिया है। अब वो चाहता है आप खुद भी कुछ करें, आप खुद भी कुछ करें। अब यहोशुआ को तो खुद लड़ना था, खुदा ने कह दिया मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंग संग हूं। हालेलुया। अब यहोशुआ को खुद कुछ करना था, उसको जयवंत होना था, जैसे कि दानियल जयवंत हुआ।
कितने लोग जानते दानियल को? हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल कौन था? कौन था दानियल? हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा का सेवक था, एक परमेश्वर का बंदा था। हालेलुया। उसको जयवंत होना था इस बात से कि जब उसको कहा गया, क्या कहा गया? प्रार्थना नहीं करनी कि दुआ प्रार्थना तेरी, दुआ प्रार्थना तेरी, दुआ नहीं करनी। कई बार शैतान हमें वचन से पकड़ लेता है। कहां से? वचन से। कहां पकड़ लिया उसको? वचन उसको पता था अगर हम मूर्ति इसके आगे रखेंगे उसको जो माथा नहीं टेकेगा। हालेलुया। अगर हम दूसरी चीजें करने को कहेंगे ये नहीं करेगा। अब ऐसा करते हैं, इसको वचन से, बाइबल से पकड़ लेते हैं, इसकी दुआ प्रार्थना बंद कर देते थे। लेकिन दानियल वो कैसे भूल सकता था कि यरूशलेम जो उसका निवास स्थान था, हालेलुया, मेरी जो सब कुछ है वो वहां पर है। एक विश्वासी का जो कुछ है वो खुदा के पास होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि दानियल उस हुक्म से, उस राजा के हुक्म से जो कि यानी कि निकाला गया कि 30 दिन तक कोई भी आदमी दुआ नहीं करेगा। क्या वो उस हुक्म से डर गया? नहीं। क्या वो जयवंत हुआ? क्या वो जयवंत हुआ? जयवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसको डर था कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे लिए ये सजा है। तेरे लिए क्या सजा है? शेरा के कौन भूखे शेरों के आगे तुझे फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो तो जयवंत था। हमें तो जयवंत होना है, हमें तो जीत हासिल करनी है। हालेलुया। जैसे मेरे खुदा ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जयवंत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जाने जैसे जो हुक्म आया और दानियल जो एक आत्मिक उत्तम आत्मा, खुदा का आत्मा उसके अंदर रहता था, उसने अपने पर्दे को हटाया और कबाड़ को पीछा किया और अपनी खिड़की को खोला और घुटने टेके और दुआ करना, हाथ उठाकर दुआ करना। और बड़े बड़े अधिकारी, दानियल को मामूली बंदा नहीं था। हालेलुया, बड़ा अधिकारी था वहां पर। और लोगों ने उसकी शिकायत लगाई, लोगों ने उसकी शिकायत लगाई। आज शैतान आपकी शिकायतें लगाता है जाकर। हालेलुया। और देखो तेरे विश्वासी, देख तेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तू बड़ा दर चलाता है ना, संडे को चर्च आना, वो देख शादी में चला गया। हालेलुया। शैतान वहां पर जाके क्या लगाता है? ये बाइबल कहती है, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें जयवंत होना है। और जब दानियल जयवंत हुआ और वहां का राजा जो दारा था उसको भी पता है, उसको पता था कि दानियल के साथ खुदा रहता है। और जानते हो रात को सोया नहीं, रात को और जब 4 बजे और उसने आवाज लगाई, दानियल कि तेरे यहोवा परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। अंदर से आवाज आई, हाँ राजन, यहोवा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मैं जयवंत हो गया हूँ। मेरा खुदा समर्थी है, वो महान खुदा है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जानते क्या हुआ था? चुगली लगाने वालों को बुरी हालत होगी। और राजा ने आर्डर दिया, जिन्होंने दानियल की चुगली लगाई उनके परिवारों को भी फेंक दो। और शेरों ने नीचे भी नहीं चढ़ने दी, ऊपर से फाड़ दी। आपका विरोधी शैतान, हालेलुया, उसके भी थोड़े ही दिन हैं, उसके भी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जयवंत होना है। हमें क्या होना है? हमें जीत हासिल करनी है संसार की बातों के ऊपर, जो शैतानी शक्तियां अपने दिमाग के ऊपर। सबसे जो ज्यादा खतरनाक चीज है ना, वो हमारा दिमाग, वो हमारा दिमाग, दरअसल मन, छोटा दिमाग। वो कहते हैं ना, मन जीता जग जीता, मन जीता। अगर अपने मन को जीत लिया तो सारे संसार को, सारे वर्ल्ड को जीत लिया। संसार को जीतने से मन को नहीं जीतना।
लेकिन अपने मन को जीतना है। हालेलुया। और मन को वश में करने वाली कौन सी चीज है? वो खुदा के वचन है। खुदा के वचन में, हालेलुया, जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन बाइबल का मन बनता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि नूह ने लोगों के ऊपर जहमत हुए, लेकिन क्या हुआ था वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग तब तक इंतजार करते रहे जब तक द्वार बंद ना हो। लोग तब तक इंतजार करते रहे। हालेलुया। लेकिन हमने इतना इंतजार नहीं करना। हालेलुया। नूह के समय 8 प्राणी बचाए गए। कितने प्राणी? 8। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का पुत्र 7वां जो संदेश देने वाला था, जो 7वां संदेश वहां का, ये मनुष्य का पुत्र नहीं है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का पुत्र, ये जो अपना 7वां दूत है, ये मनुष्य के पुत्र को प्रकट कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं नबी ही मनुष्य का पुत्र है। ये मनुष्य का पुत्र नहीं है। लेकिन जो हमारा नबी है, 7वां संदेश ये यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। ये सारा संदेश जो नबी बोलता था, ये पवित्र आत्मा, वो दूत इसके अंदर आता था, वही बोलता था। जो दूत बोलता था वही बोलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में हमेशा एक संदूक और एक नाव रही है। आज भी एक नाव है, विश्वास की नाव। हालेलुया। हमें जल्दी से उस नाव में सवार होना है। विश्वास की नाव है वो। पहले तो एक स्वाभाविक नाव बनाई गई थी, लेकिन अब वो नाव नहीं है। हालेलुया। आज के समय का नूह जो पवित्र आत्मा है, और और जो नाव है वो विश्वास है। आज पवित्र आत्मा फिर लोगों को बोल रहा है, जल्दी से उस नाव में आ जाओ, उस विश्वास रूपी नाव में आ जाओ। ऐसा ना हो कि दरबार बंद हो जाए, आप बाहर खड़े और खड़खड़ाए। लेकिन वो द्वार नूह ने बंद नहीं किया। वो किसने बंद किया था? परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा ने। आमीन। आज भी पवित्र आत्मा जब द्वार बंद कर देगा तो फिर बाहर आप खड़े होंगे, फिर आप चलाएंगे, लेकिन आपको तो जागृत होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको तो क्या होना है? जागृत। जैसे कि यूहन्ना सबसे प्यारा चेला, आपको इस बारे में बता भी गया है। मैं आपको बस छोड़ने वाला हूं। कुछ चीज आप क्या रखिए, धीरज रखिए, संयम रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना जो सबसे प्यारा चेला और जिसने प्रकाशित वाक्यों को देखा, हालेलुया। और जानते हो क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 5, उसकी 5 पढ़ेंगे। बस मैं खत्म करने लगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह से जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कौन जयवंत हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। कौन जयवंत हुआ है? यहूदा ने गोत्र। आपने ध्यान से सुना नहीं, एक बार फिर पढ़ेंगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहूदा के गोत्र का मूल बब्बर शहर किताब की मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ। यहाँ पर यूहन्ना है जो कि एक जन के दर्शन देख रहा है, और उसने देखा है कि मेमने की आवाज आई, लेकिन जैसे वो घूमा उसने क्या देखा? बब्बर शेर।
आपका ध्यान नहीं है। 5 उसका 1 पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। 5 उसका 1 प्रकाशित वाक्य 5 होता है। हाँ जी। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। हाँ जी। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना है जो कि एक मेमने की आवाज सुन रहा है, लेकिन जैसे भी वो मुड़ा तो उसने बब्बर शेर को देखा। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो मेमना कब था। 7 युगों में वो एक मेमना था, लेकिन जैसे उसके ये काम पूरा हुआ वो बब्बर शेर बन गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसका पचवाई का काम जैसे ही खत्म हुआ वो बब्बर शेर बन गया। इसलिए अभी वो कृपा के सिंहासन पर बैठा है, अभी वो कृपा कर रहा है, लेकिन जब वो न्याय बन जाएगा फिर कृपा खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो छुटाने वाला है। हमारा छुटकारा सत्य स्तरीय योजना की 7 मोहरों के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब एक मनुष्य ने छुड़ाना चाहा, वो कौन मनुष्य था? वो यानी कि बोआज था। जब बोआज ने नोमी को छुड़ाना था और रूत को लेना था, और उसने क्या किया? वो फाटक के पास गया और उसने अपने साथ कुछ आदमियों को लिया और परचीनों को लिया और उसने घोषणा की, मैं नोमी को छुड़ाता हूँ और रूत को भी छुड़ाता हूँ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा छुड़ाने वाला सबसे निकटम कुटुंबी जो प्रभु यीशु मसीह था। और यहाँ पर यूहन्ना रोया। अभी आप ध्यान दीजिए, बहुत ही खास सुनने वाली बात है। यहाँ पर यूहन्ना रोया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना इसलिए नहीं रोया क्योंकि वो किताब को खोलने के योग्य नहीं था, इसलिए नहीं रोया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना वहां पर रोया, वो इसलिए नहीं रोया कि वो 7 मोहरों की जो किताब, जो पुस्तक उसके पास थी, उसको तोड़ने के योग्य नहीं था, इसलिए नहीं रोया। एक आदमी जो आत्मा के प्रभाव से बातें कर रहा था। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि यूहन्ना इसलिए रोया क्योंकि वो समर्थी नहीं था। मेरी बात समझ आई आपको? यूहन्ना योग्य नहीं था, वो इसलिए नहीं रोया। यूहन्ना इसलिए नहीं रोया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो खुशी के मारे रोया। वो किसके मारे रोया? खुशी के मारे। क्यों खुशी के मारे रोया? क्योंकि उसने अपना छुटकारा उस पुस्तक में देख लिया था। जब हम अपना छुटकारा देख लेते हैं, जब हम अपनी चंगाई देख लेते हैं, जब हम अपनी शांति देख लेते हैं, जब हम अपनी खुशहाली देख लेते हैं, जब अपना उठाए चढ़ा देख लेते हैं, तो हम आनंद से भर जाते हैं, हम खुशी से भर जाते हैं, हम ताकत से भर जाते हैं, हम सुकून से भर जाते हैं। यही काम यूहन्ना के साथ हुआ। जब उसने अपना छुटकारा, अपना नाम उस पुस्तक में देख लिया, तो खुशी के मारे वो अथरू से रोने लग गया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात है ना कि आपको तो बड़ी बीमारी हो, बहुत ज्यादा बीमारी, डॉक्टर ने कह दिया कि आप तो मरने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई खुशखबरी, ऐसी कोई गुड न्यूज आए, वो कहे तू मरेगा नहीं, तू 15 साल जिएगा, तो देखना कितनी खुशी होती है। फिर आप भागते हुए जाएंगे, वो भागते हुए आएंगे खुशी से। यूहन्ना के साथ ये भागता रहा, इधर भाग रहा, इधर भाग रहा, वो खुशी से रो रहा था। वो क्या रो रहा था? खुशी से रो रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए नहीं था कि वो मोरों को तोड़ने, उस पुस्तक को तोड़ने के योग्य नहीं था, लेकिन इसलिए रो रहा था कि उसने अपना नाम छुटकारे की उस पुस्तक में देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, उसने देखा कि मेमना योग्य है। कौन योग्य है? मेमना योग्य। जो जगत की उत्पत्ति से पहले घायल किया गया, वो मेमना। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद करते हैं आप कि वो मेमना जोग था, वही जोग है, और वो सीधा आया
हालेलुया। और उसने क्या किया, उस पुस्तक को जो कि सिंहासन पर बैठा था, उसने वो पुस्तक को ले लिया। अब सिंहासन पर कौन बैठा था? हालेलुया, 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 हालेलुया। सिंहासन पर कौन था भाई? ये एक देखने वाली बात है, मैं आपको बताता हूं सिंहासन पर कौन था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था, जब वो मरा, तो परमेश्वर ने उसके दो भाग कर दिए। क्या कर दिए? उसका आत्मा ऊपर और उसका शरीर नीचे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने एक देह की सृष्टि की, जिसके बारे में कहा था, ना तो मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा और ना ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने जबूर 22 में भविष्यवाणी अपने दाऊद के द्वारा की गई थी यीशु मसीह के बारे में। मेरी बात समझ आई आपको? क्रूस पर उसने उसको दो भाग किए थे, उसका आत्मा अलग कर दिया था, आत्मा ऊपर चल गया। हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, ये उसने कहा था। अब अगर आप ध्यान दें तो उसने कहा था मत्ती 27 में, हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तुझे। और वो आत्मा कहां चला गया? वो आत्मा ऊपर था, लेकिन उसका शरीर, हालेलुया, उसका प्राण कहां था? अधोलोक में। उसका शरीर कब्र के अंदर था। मेरी बात समझ आई? हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? उस आत्मा को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका आत्मा कहां पर था? वो सिंहासन पर, वो वेदी पर था। हालेलुया। और वहां पर उसने कहा, ना तो पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना ही कहीं पर कोई इन योग्य था जो उस पुस्तक पर दृष्टि डाल सके। हालेलुया। परंतु वो मेमना जो जंतकी उद्यम से पहले बंद किया, वहां अनादि से ही इसे पहले आगे बढ़ाना आरंभ किया था, उसने देह को छुड़ाया था। उसने ही आकर इसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, उसने पुस्तक को ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 7 गर्जनों की आवाज हुई, तो वो आवाज दानियेल ने सुनी, यूहन्ना ने सुनी, लेकिन दोनों को मना कर दिया गया। हालेलुया, दोनों को मना कर दिया गया। हालेलुया, उनको लिखने के लिए मना कर दिया गया। और जैसा कि दानियेल ने भी 7 गर्जों के शब्द सुने थे, उसे जन के लिखने के लिए मना कर दिया गया। और यूहन्ना ने भी ऐसे शब्द सुने थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जयवंत होना है। और जानते क्या हुआ? पुस्तक के पीछे 7 मोहरों के द्वारा बंद किया गया था, परंतु हमारे दिनों में ये भेद प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गुप्त मनोरथ को हमारे दिनों में नबी ने पूरा करना है। आमीन। और उसने 7 गर्जने के भेदों को प्रकट किया, 7 मोहरों के भेदों को प्रकट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसके लिए 4 अलग अलग नामों में प्रकट हुआ कि हमें जयवंत करें। हालेलुया। उसकी 4 पुत्रों की बातियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। दाऊद का पुत्र, अब्राहिम का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा था, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और मैंने उससे पुस्तक ली, उसके मोहरों को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे की मोहर, सारे भेदों को खुलासा कर दिया हमारे दिनों में। हालेलुया, ये सारे भेद खोल दिए गए हैं। 7 मोहरों के अंदर 7 गर्जने क्या है, ये नबी ने खुलासा करके दिया। किसके ऊपर? अपनी दुल्हन के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। आम लोग इसको पढ़ना चाहता है, लेकिन सब, और नबी ने कहा 7वीं जो मोहर है आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए। हालेलुया। हमें जयवंत होना है। हमें क्या होना है? हमें जयवंत होना, हमें जीत हासिल करनी है शैतान की हर शक्ति के ऊपर, शैतान की हर तंत्र के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है। हमें विजय होना है। क्या होना है? विजय। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें।